तकलीफ हो रही है, सो नहीं पा रही हूँ। रुको मेरे बच्चों, रुको, मैं देखती हूँ कैसे इस ठंडी हवा को रोक सकते हैं। मेरे घर की छत तो टूट गई है, अब मैं क्या करूँ? मम्मी, हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। रुको मेरे बच्चों, रुको, मैं देखती हूँ। तुम दोनों सो जाओ, मैं अपने पंखों से तुम दोनों को गर्म रखूंगी। सो जाओ, सो जाओ, तुम दोनों अच्छे से सो जाओ। निंदिया रानी आओ, निंदिया रानी आओ, हमारी गली में आओ, आकर हमें सुलाओ। निंदिया रानी आओ, हमारी गली में आओ, आकर हमें सुलाओ, आकर हमें सुलाओ। निंदिया रानी आओ, निंदिया रानी छत तो टूट गई है। क्या करूं मैं, क्या करूं? पत्तों से ढकने से भी काम नहीं बनेगा। ओहो हो, मेरे बच्चों को ठंड से कैसे बचाऊंगी मैं? क्या हुआ टुनटुनी बहन, मन उदास क्यों है? दुख की बात क्या बताऊं? मेरे बच्चों को रात भर ठंड लगती रही, बहुत तकलीफ हुई। क्या बताऊं आपको? क्यों बहन, क्या हुआ है? मेरे घर की छत टूट गई है, पता नहीं अब क्या करूंगी। एक काम करो, वो पूर्व दिशा में जो बड़ा सा पेड़ है उसके पास सतीश गोरामी का घर है। वो तो छत मरम्मत करते हैं, तुम उनके पास जाओ, बोल कर देखो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसी वक्त सतीश गोरामी के पास जाती हूँ। हाँ। सतीश भैया, कृपया आज हमारी छत की मरम्मत कर दीजिएगा। अरे आज नहीं होगा भैया, आज बिल्कुल नहीं। महाराज कक्का बक्का का गौशाला मरम्मत करना है, बिल्कुल समय नहीं है। आप चाहें तो मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है, कल सुबह ही आना, लेकिन आना जरूर। सतीश भैया, ओ सतीश भैया, मेरा एक काम कर देंगे? ओ टूनी, तुम? हाँ बोलो, क्या काम करना है? कुछ खास नहीं है, मेरे घर की छत, उसकी मरम्मत करनी है। सतीश गोरामी, तुम पक्षियों के घर पे छत मरम्मत करेगा? अरे बाबा, अरे बाबा। आप हंस क्यों रहे हैं भैया? अरे हंसू नहीं तो क्या रोऊं? हंसने की बात करोगी तो हंसू नहीं तो क्या? मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, छत टूटने से ठंडी हवा अंदर आती है, बच्चे ठंडी हवा के कारण सो नहीं पा रहे, और आप है कि आप हंस रहे हैं। सुनो, मैं हूँ सतीश गोरामी, याद रखना, सतीश गोरामी। मैं जाऊंगा टूनी के घर पे उसकी छत मरम्मत करने। आप मेरे घर की छत ठीक कर दीजिए ना भैया, मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। घर से वो चांद दिखता है का टूनी? हाँ भैया, चांद तारे सब कुछ दिखता है। बोला ना, छत टूट गई है। बस फिर तो ठीक ही है। टूटे छत से चांद की रोशनी, तारों की रोशनी, ये सब तो अंदर आता ही होगा ना। हाँ, वो तो आता ही है, लेकिन उससे क्या होगा? अरे चांद की रोशनी से तुम्हारा घर गर्म हो जाता है, तारों की रोशनी से भी होता है, इसलिए वो छत मरम्मत करने की जरूरत नहीं है। चांद तारे सबकी रोशनी घर के अंदर आने से ऐसे ही गर्म हो जाता है। मुझे बहुत काम है, महाराज के यहाँ गौशाला बनाना है, समझी? ओह, इसलिए आप मेरा काम नहीं करेंगे, है ना? मैं राजा के पास जाकर इसका न्याय मांगूंगी। जा जा जा, जो मर्जी हो कर, जहाँ मर्जी है वहाँ जा, पर यहाँ से दूर जा।
चाहिए। ये लो, फिर वो दुष्ट टुनी आई है। ये किसका न्याय चाहिए तुझे? आपको सतीश गुरामी को दंड देना होगा महाराज। क्या? उसने क्या किया तेरे मेरे साथ? घर की छत टूट गई है, इसीलिए सतीश गुरामी के पास गई थी। कहा कि मेरी छत की मरम्मत कर दीजिए भैया। ये सुनकर उन्होंने पता है क्या क्या कहा उसने? कहा कि छत टूटी है। अच्छा ही हुआ, टूटी छत से चांद की रोशनी अंदर आएगी, फिर रोशनी घर को गर्म रखेगी। हाँ? मेरे बच्चे कल रात भर सो नहीं पाए हैं, ठंड से कांप रहे थे। मैं एक माँ हूँ, बच्चों का कष्ट देखकर क्या मैं चुप रह सकती हूँ महाराज? आप ही बताइए। ओहो, अच्छा ठीक है। मंत्री जी, बुलाइए सतीश को। ठीक है महाराज। ए सुनो, सतीश को बुला कर लाओ। प्रणाम महाराज। सुनो सतीश, टुनी ने तुम्हारी शिकायत की है। तुमने उसके घर की छत की मरम्मत करने से मना कर दिया। हाँ, कहा है टूटी छत से चांद तारों की रोशनी से घर गर्म हो जाता है। क्या ये सच है? बोलो, क्या कहते हो? जी हुजूर, हम आपके गौशाला का काम छोड़कर टूनी का छत मरम्मत करने जा रहा हूँ। अरे ये क्या? नहीं नहीं। सुनो टुनी, सतीश ने ठीक ही कहा है। हाँ, जैसे सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ने से शरीर गर्म हो जाता है, ठीक उसी तरह चांद की रोशनी शरीर पर पड़ने से भी शरीर गर्म हो जाएगा। क्या कहते हो? मैं समझ गई, आप सब लोग एक जैसे ही हैं। आप सब बहुत दुष्ट हैं, आप सब बहुत बुरे हैं। आप हैं दुष्ट राजा काका बोका। मैं राज्य के हर किसी को बता दूंगी, आप दुष्ट राजा हैं, आप बुद्धू राजा हैं। क्या? रुक, आज मैं तुझे सच में तल कर खाऊंगा। कौन है यहाँ? इस चिड़िया को पकड़ो, पकड़ो इस चिड़िया को। दुष्ट राजा बुद्धू राजा, सब दुष्ट हो, बहुत दुष्ट। क्या हुआ टूनी? क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तो ये बात है, राजा तुम्हें पाकर बहुत खुश होंगे, है ना? छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पहले तुम्हारे समस्या का समाधान करता हूँ। प्रणाम महाराज। क्या हुआ? मैंने सुना था कि आप टुनटुनी को खाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चिड़िया मुझे मिल जाए तो उसको जिंदा ही चबाकर खा लूंगा। आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है महाराज। आप बस कल मेरे घर आने का छोटा सा कष्ट उठाइएगा। दोपहर को मेरे घर पर आहार ग्रहण कीजिएगा। मैं आपको उस दुष्ट टुनटुनी को पकाकर खिलाऊंगा महाराज। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगा, बहुत सारे उपहार। प्रणाम महाराज। ओ बाप रे, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। आह! महाराज, ये कोई छल तो नहीं है? टूनी को पकड़ना क्या इतना आसान है? क्या? मैं हूँ राजा काका बोका और मेरे साथ छल कपट? चलो।
ये रहा दुष्ट कन्हैया। बोलो कहाँ है तुम्हारी खाने की तैयारी? ये रही महाराज, तंदूर में उबल रही है, कढ़ाई के अंदर। देखिए देखिए। क्या तुम मूर्ख हो कन्हैया? सूरज की गर्मी से क्या कभी चिड़िया पक सकती है? ये तो मैंने आपसे ही सीखा है महाराज। चांद की रोशनी, तारों की रोशनी अगर सर्दी की रात में टूटी छत से आकर घर गर्म कर सकती है, तो फिर भरी दोपहर में सूरज की गर्मी से टूनी क्यों नहीं पक सकती? ठीक है, मेरी ही गलती थी। मैंने टूनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। नहीं, मैं अभी आदेश दे रहा हूँ, सतीश को टूनी की छत की मरम्मत करनी ही होगी। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है बच्चों। सतीश भैया ने छत की मरम्मत कर दी है। मजा आया। राजा तो कहीं खो गया। मजा आया।